हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 जो एडिटोरिया का 7500 प्लस है। तो चलिए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 15-16 दोनों होने वाला है। 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है सही सुमेलित नहीं है तो केवल 3 नहीं है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, नहीं तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य। ये अधिकांशतः यही पूछा जाता है। रामनाथ कोविंद सॉरी, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चुनाव सुधार से। 4 में कह रहा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो यह है हमारे गांधी जी का। ऑप्शन बी सही जवाब है। 5 में देख लेते हैं। 5 में है न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जाँच के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ पे मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित को ज्ञात करना है। तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर और फ्यूजियामा जापान, यही दोनों सही हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या कह रहा है? मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर। 10 में देखते हैं, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो ये है मौसमी पवन, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 11 में दिया हुआ है स्थान एवं मंदिर तथा स्तूप। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन सा बेमेल है? इसमें बेमेल की पहचान करना है। तो भीतर गांव विष्णु मंदिर बेमेल है। देख लेते हैं थोड़ा, इसमें हमको डाउट लग रहा है। तो भीतरगांव विष्णु मंदिर यही बेमेल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है? तो यह है पाशुपत, ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो ये हड़प्पा से ही मिला हुआ है। और 14 में क्या कह रहा है? सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये लिया जाता था 20%, ऑप्शन सी सही जवाब है। अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो ये महिपाल को माना जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो यह हुआ था संगम वंश का। निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी था? तो इसका सही जवाब है क्या है? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुरानी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इधर देख लेते हैं। 18 नंबर में है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित था और न ही इनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद खां द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1884, जो गलत है। नहीं तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, ये भी सही है। कांग्रेस के 21 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन सी एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया? तो ये किया था पंडित रामाबाई। इसमें टोटली
अच्छा ही क्वेश्चन है, आप लोग टोटली वीडियो देख लीजिएगा, 150 इसमें वीडियो है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजावामबद्ध आंदोलन, इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। पूरज का साम्राज्य हमारे पैरों पर, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो यह है चतुर्थ से। हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ वीडियो देख कर ही काम चलाइए, सबसे पहले आप बुक पढ़िए, उसके बाद ये मन उब जाए पढ़ने से तो 1-2 वीडियो करके इसे देख लीजिए। हम तो ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट है 25 में, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1935 के गवर्नमेंट या एक्ट में, इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये सही है। तो केवल एक ही इसमें सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी शुष्क स्थल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो ये है रासायनिक ऊर्जा से, ऑप्शन 1 सही जवाब है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, ये है जड़त्व, ऑप्शन सी सही जवाब है। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। ऐसे रोज़ 2-3 वीडियो अपलोड होता है इसका, और प्लस में अदर वीडियो भी अपलोड होता है। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर होती है? तो ये होती है द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी सही जवाब है। पादपों द्वारा किस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो यह होता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी सही जवाब है। मानव में वृकाणु का कार्य निम्न से क्या है? तो यह है उत्सर्जन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो ये होता है उनके गुणसूत्र का आधा, ऑप्शन 1 सही जवाब है। लिकोडर्मा बीमारी किससे संबंधित है? तो लिकोडर्मा संबंधित है त्वचा से, ऑप्शन 1 सही जवाब है। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है सूखा रोग। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एंटोमोपैथोजेनिक, ऑप्शन 1 सही जवाब है। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक कुत्ता का कार्य करता है? तो ये करता है भ्रूणपोष, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। हम रोज एक जो ज्ञान बिंदु वाला है प्रैक्टिस सेट दरोगा वाला, वो भी डालते हैं। अगर आप लोग दरोगा की तैयारी करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राय कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है? तो यह होता है सहसंयोजक। प्रकृति रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये बहुलक है आइसोप्रीन का, ऑप्शन सी सही जवाब है। उसमें व्याख्या बहुत ही अच्छा दिया हुआ है जो बुक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइक्लोट्रॉन की किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रोटॉन, ऑप्शन बी। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को बोला जाता है, ऑप्शन 40। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो ये कृति है आर.के. ठकराल का, ऑप्शन बी सही जवाब है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिख रहा है। 42 नंबर में है 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 25 हो जाएगा सही जवाब। कामरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मोहम्मद अली थे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब देखिए अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था हरिजन शब्द का प्रयोग। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया बीके अहलूवालिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है तारीख़ दाऊदी में। अब इसमें क्या कर रहा है 47 नंबर में,
भारत में के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य पर विचार कीजिए और दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपर्युक्त वन्य जीव अभयारण्य का सही क्रम को दर्शाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले हो जाएगा भद्रा, सबसे दक्षिण में है, उसके बाद हो जाएगा सिंपलीपाल उड़ीसा वाला, और पंचमढ़ी, उसके बाद शिकारी देवी। तो सी सही जवाब है इसका। 48 में क्या कह रहा, 48 में मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 49 में क्या कह रहा है, 49 में कह रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो यह था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना। ऑप्शन सी सही जवाब है। मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव है, मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव है, ये है निवेश और विपरीत प्रभाव। ऑप्शन सी। अब कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुतोदन तथा माता का नाम माया देवी था। अच्छा, बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रम से सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा था। अब बौद्ध संगीति है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सभा, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। अध्यक्ष था उस समय महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभा कवि अध्यक्ष कालाशोक शासनकाल। तृतीय संगीति पाटलिपुत्रा जो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। मोगलीपुत तिस्त अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ संगीति 98 ईसा पूर्व कुंडवालन वसुमित्र कश्मीर के शासन। सबसे ज़्यादा तृतीय पूछा जाता है, लेकिन मिलान करने के लिए सभी दे दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं सेट नंबर। आज एक ही वीडियो में 2-2 सेट अप कर लेते हैं, वैसे 150 सेट करने में बड़ी टाइम लगता था, सभी में बार बार थंबनेल लगाइए तो दिक्कत होता था। तो चलिए देर न करते हुए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे। तो ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। तो आदर्शवादी चरण माना जाता है नेहरू युग को। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था। तो ये रखा गया था चौथी। ऑप्शन 1 सही जवाब है। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य की समर्थन की आवश्यकता होती है। 50। ऑप्शन 20 सही जवाब है, 50। अब यहाँ देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट में देख लेते हैं 6 में अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे। तो जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हरदन कुंजरू केवल 2, 3 और 4। 7 में देखते हैं निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो कौन सा है, अरावली पर्वत श्रेणी है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। पश्चिम भारत के दक्षिणी पहाड़ के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन 20 सही जवाब है। 9 में क्या कह रहा है, 9 में है मानसून पर्यावरण के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है। तो ये ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। ऑप्शन 1 सही जवाब है। यहाँ पे क्या करें, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से सही कथन की पहचान करना है। तो यह गोंडवाना का एक भाग है, ये सही है। और यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। 1 और 3 सही जवाब है।
सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है। तो सभी सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों को प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रकृति, भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है? तो यह है अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? 24 बार। ऑप्शन बी सही जवाब है। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ये था ग्राम सभा। ऑप्शन 1। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से क्या किया था? वस्तु विनिमय में प्रचलन का वर्णित किया था। तो ये है फैयान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सदी विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था वीरसेन। ऑप्शन 1 सही जवाब है। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो ये था सेना का सेनापति होता था। ऑप्शन 1 सही जवाब है। 18 नंबर देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र था। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो बहादुर द्वितीय कहाँ से था? बहादुर शाह द्वितीय। तो ये था दिल्ली से। उसके बाद बिरजिस कादिर, ये कहाँ से थे? ये थे लखनऊ से। कुंवर सिंह तो जगदीशपुर थे। लियाकत अली खान इलाहाबाद। तो ऐसे में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब है। आने इसको जूम कर लेते हैं। आने इसमें क्या कह रहा है कि निम्न से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो वसावन नहीं थे, नहीं तो बिशन दास थे, मंसूर और मनोहर। हाँ, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो डिंडीगुल में हुआ था। डिंडीगुल में। डिंडीगुल, यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। सॉरी, मेरा डिस्प्ले थोड़ा, कल एक ग्लास चेंज करते हैं, ग्लास फूट गया है। जेबीबी आयोग निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो ये था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी सही जवाब है। 22 में देखिए, 22 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन? वे थे जवाहरलाल नेहरू। तेईस में महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ये है अहिंसा। ऑप्शन। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है? कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन 1 सही जवाब है। अब 25 में देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद राजा खान। ऑप्शन 1 सही जवाब है। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अब आइए, अतिचालन का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता है। ऑप्शन 1 सही जवाब है। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं गैस में ठोस का उदाहरण है।
निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो यह है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? कि तो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? कौन सा? अमरबेल, ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। 32 नंबर को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प कौन है? गुड़हल एवं सरसों, ऑप्शन बी। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑर्निथिन चक्र द्वारा। 34 में क्या करें? मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो यह है मस्तिष्क। 35 नंबर को देख लेते हैं। 35 नंबर अब दो दो करके वीडियो अपलोड करेंगे। पहले एक एक करके अपलोड करते थे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रोटीन को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तो ये है NaCl। NaCl सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वीडियो में क्या कमी लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हो सके तो हम सुधार करेंगे। एक ब्रीडर रिएक्टर है वह जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 ईस्वी में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? के मेनन, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो ये था पेरुन देवनार, ऑप्शन एक सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? तो तिरुवरुलुर थे, ऑप्शन सी तिरुवलुवर, ऑप्शन सी सही जवाब है। तैंतालीस में कह रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित कोलकाता में। 44 में भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली, ऑप्शन एक सही जवाब है। डर्बी शब्द निम्न से किस खेल से संबंधित है? डर्बी, तो यह है घुड़दौड़ से। अब शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था। अब सूची दिया हुआ है, सूची को मिलान करना है तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 में। राष्ट्रीय विद्युत नीति आया था 2005 में। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ये हो जाएगा, ये है। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 में निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो यह है केंद्रीकरण। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होती है, तो यह होती है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। 50 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मालथन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? तो यह था खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या कमी रह गया वो भी बताइएगा, सुधार जरूर करेंगे। धन्यवाद।